तो देखिए अपने ऑफिस में कौन आते हैं धोती पैजामा पहने बेचारे गरीब लोग आते हैं, कोई किसी पूरी का रिलेटिव से कुछ है, किसी के गांव में काम करना है तो उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए। दिक्कत मिथुन नाचार अरे भाई आप लोगों ने इतने बड़े एक्टर का दर्जा दे दिया और क्या हुआ। नमस्कार, सत्य को जाणून न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। शब्दों के माध्यम से यहाँ पर कविता में मैंने किया हूँ। नाम के जैसा काम किया आपने, नाम के जैसा काम किया आपने, आपको कोई कैसे भुला पाएगा। एक हंसता सा चेहरा था ऑफिस में, आज से वो जुदा हुआ हमसे, आज से वो जुदा हमसे हो जाएगा। नाम के जैसा काम किया आपने, आपको कोई कैसे भुला पाएगा। एक हंसता सा चेहरा था ऑफिस में, आज से वो जुदा हमसे हो जाएगा। यूं तो जाने से रुकता नहीं काम, ये चले जाएंगे तो कोई काम रुकेंगे नहीं। यूं तो जाने से रुकता नहीं काम है, पर दिलों में खटकता वही नाम है, जिससे सुख दुख कहे हमने अपने, जिससे सुख दुख कहे हमने अपने, अब बिना वासु कहीं पड़ी श्याम। सर के बारे में बोलना मतलब कितना भी बोले कम ही रहेगा, क्योंकि वो बहुत पहुंची हुई चीज है। तो मैं सर के बारे में मतलब ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करूँगी, क्योंकि सर से हमें हमेशा सहयोग ही मिला है, जितना हमने चाहा उससे कई गुना ज़्यादा मिला है। सर एकदम हमारे लिए एक सॉलिड पर्सनैलिटी के रूप में हमेशा खड़े रहे हैं, ना आप डगमगाए और ना हमको डगमगाने दिया, हमेशा एक स्टैंड लेकर खड़े रहे सर हमारे साथ, डर कर खड़े रहे। सॉरी दिक्कत मिथुन नाचार अरे भाई आप लोगों ने इतने बड़े एक्टर का दर्जा दे दिया और क्या हुआ, और वो भी मेरे समान सावला सलोना ही। एक दिन मैं ऐसी कुछ सालों पहले की बात है, लगभग 6-7 साल पहले की बात है, हमेशा गार्डन में जाता था घूमने में, सुभाष गार्डन में। एक महिला वहाँ 2-3 साल से पता नहीं कहाँ से आई थी, विक्षिप्त थी, और वहाँ हमेशा बैठी रहती थी चुपचाप, किसी से बात नहीं करती, कुछ नहीं करती। नज़दीक में मंदिर था, वहाँ उसको जो मिल जाता था वहाँ खा लेती थी, रहती थी। बारिश में भरी बारिश कैसी उसकी कटती होंगी नहीं जानता, ठंडी में कैसी रहती होंगी नहीं जानता। तो एक दिन मेरे साथ में एक बच्ची थी, वो बोले कि आप ये सामाजिक संस्थाओं में काम करते हो, इतने लोगों के लिए काम करते हो, तो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो उससे मेरे दिमाग में फिर ये बिजली कौन दी। मैं बोला नहीं, इनके लिए कुछ तो भी करना चाहिए। उस वक्त में कलेक्टर थे अमित सैनी। अब मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने अपने संस्था के कुछ महिलाओं को बुलाया, हमने उससे बात करने की कोशिश की, उसका नाम वगैरह पूछा, मगर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि ना अपना नाम भी बता पाती, कहाँ से है ये भी नहीं बता पाती थी, और उसकी भाषा भी समझ में नहीं आती थी। फिर हम सीधा गए कलेक्टर अमित सैनी के पास में। हम तो एक सामाजिक कार्य के लिए जा रहे थे कि हमको क्यों किसी का डर, और उन्होंने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये उसका फ़ोटो हमने खींच के लाया है, और इसको तुरंत यानी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है और रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। उन्होंने तुरंत महिला बाल कल्याण देकर फ़ोन लगाया, उसका कोई चौधरी मैडम थी, और उनको बोला फलान जगह पे आओ, और ये लोग तुमको मिलने वाले संस्था के, और जो भी उसके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करो। फिर उसको लेके हम मेंटल गोंदिया हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उसका चेकअप हुआ। उन्होंने उसको अपना मेंटली अनफिट डिक्लेयर किया, सर्टिफिकेट दिया, और उसके बाद में प्रोसेस क्या रहती कि अपने को कोर्ट में जाके ऑर्डर लेना पड़ता है मेंटल हॉस्पिटल वार्डन के नाम पे। वो कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई इसको यहाँ पे अपना ये किया जाए और इलाज करने के बाद में रिहेबिलिट किया जाए। तो उस प्रकार से हमने ये किया। फिर मैं गया, जज ने पूछा, जज वहीं सामने ही रहता था, सामने में जो सिविल लाइन्स में क्वार्टर है सुभाष गार्डन के बाजू में, वहीं पे पुलिस वालों ने अपने हिसाब से लिख दिया था कि भाई इससे सामाजिक शांति को खतरा है, किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो बोले, जज ने मेरे से पूछा कि क्यों भाई तुमको इसको क्या ऐसा अभी क्यों आया। मैं बोला सर मैं रोज़ देखता था कि ऐसी बैठी रहती थी, मेरे को लगता था कोई नहीं करेगा, किसी ने कुछ उसके लिए किया नहीं इतने सालों से, इसलिए मैंने आ गया। नहीं बोले इसमें लिखा हुआ है तुम्हारे स्टेटमेंट कि इससे सामाजिक शांति को खतरा है, किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तो इसको कई साल से देखता हूँ, जज ही बोल रहा है, वो सामने था, यानी सामने का ही क्वार्टर था जज का, और जज मेरे को बोला। मैं बोला सर अब वो तो पुलिस वालों ने लिख दिया है,
मगर वे मानसिक रूप में नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो यानी जज के देखता था उसको, मगर जज ने भी कुछ नहीं किया, पर मेरे से क्रॉस केस नहीं किया। और वो मेरे बाजू में पागल महिला, वो जो मेरे बाजू में थी जज के अपने कोर्ट में, तो उसको लग गया कि भाई ये मेरा सपोर्ट कर रहा है और जज ये कर रहा है, तो जज को वहीं पे अपनी भाषा में डांटने लगी। यानी वो उसके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, मगर उसके तरफ अंगली कर करके ऐसा डांटने लगी। तो फिर वो हमको ठीक है मैंने तुम्हें 5 मिनट बसा उन्हें, और फिर उन्होंने अपना एक सीलबंद लिफाफा देते हैं, सीलबंद लिफाफा दिया वार्डन के नाम पे। और फिर वो कलेक्टर साहब ने अपना इसको CS जो अपना कॉलेज का मेडिकल कॉलेज के CS को फ़ोन लगाया, बोला कि बोले इनको एम्बुलेंस दो, और एम्बुलेंस से पुलिस टीम के साथ में उसको स्कॉट करके रवाना हो। तो मेरे को उस प्रेरणा उस लड़की से मिली, और वो लड़की मेरी बेटी है समीक्षा। तो ये मेरे साथ में हमेशा आती थी गार्डन, और फिर एक दिन उसने बोल दिया कि भाई इसके लिए कुछ करो, और उसके बाद से फिर मैंने काम शुरू किया। और एक बार हमने आमगांव ऑफिस में भी आया था, एक महिला वहाँ पे पीपल के झाड़ पे ओटे पे बैठी थी, और बड़ा सा गठरा था। अब क्या वो मैंने देखा तो मुझे समझ गया कि ये कहीं ना कहीं से भटक के आ गई है। तो तब मैं यहाँ से, ये 2011 की बात है, मैं अपना कोई चार्ज वगैरह देने के लिए आया था। तो फिर मैंने अपना किसी परिचय के वास्ते बाई को बुलाया, उसको चाय बिस्किट वगैरह दिया, फिर उससे पूछे। तो पूछे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई, उसने राहुल गाँव बताई थी। तो अब चूँकि तब तक अपने इसमें सब कंप्यूटर ये अपना नेटवर्क इंटरनेट वगैरह सब आ गया था, फिर ये सहारे ने ही चेक किए, राहुरी करके गाँव अहमदनगर ज़िले में शिरडी के पास में राहुरी गाँव है। उसके बाद में उसने अपना नाम, पिताजी का नाम बताई। तो पिताजी का नाम वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट रहती है, उसमें सभी वोटर्स के नाम रहते गाँव वाइज, उसमें डाले उसका नाम। तो वो भी नाम मिल गया उसके घर के, और उसका भी नाम मिल गया, उसकी बच्चियों का भी नाम मिल गया। अब सवाल है कि उनका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, मैसेज कैसे देना। तो उस वक्त मैंने अपना जो अब संगठन का फ़ायदा लिया, तो अहमदनगर का हमारे जिला अभियंता संगठन के जो अध्यक्ष थे उनको मैंने फ़ोन लगाया, और उनको व्हाट्सएप वगैरह था, ये तो फोटो भेजा, और बताया कि भाई ये तुम्हारे ये ज़िले की ये गांव की महिला यहाँ पे है आमगांव में मेरे ऑफिस में, और इस तक जो है इसके घर तक खबर कर दो। उसने पटाख से अपना कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह भेजा उसके घर में, और उसके खबर आ गई। 1 घंटे मेरे को वहाँ की सरपंच का फ़ोन आ गया कि बोले कल इनके घर के लोग आएंगे, तो इसको बराबर रखो। फिर हमारा यहाँ पे JC संस्था थी, तो उसके पदाधिकारी को लेकर मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ इंस्पेक्टर को बताया, तो उन्होंने बोले ये यहाँ रहेगी, बोले हमारे प्रीमाइसेस बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है, हम खाना वाना सब खिला देंगे। दूसरे उसके घर के लोग आए, मैंने उनको गोंदिया रेलवे स्टेशन में रिसीव किया, यहाँ तक लाया, और उनको लेके वापस फिर वो ट्रेन में टिकट कटा के बैठा दिया। तो ऐसा ये जो दौर चला, तो मेरे को जहाँ जहाँ भी अगर कोई पागल विशेषकर महिला दिखती है, वो महिला का क्या शोषण होता है। पुरुष तो एक बार कहीं भी अपना कुछ भी खा पी के जिंदा रह जाता है। तो इस प्रकार से मैंने काम किया, और इस काम को मैं बड़े व्यापक तौर पे करने वाला हूँ। यानी भविष्य मेरे को गोंदिया शहर में या जहाँ भी है, अभी तो मेरे को लोग फ़ोन करते कहीं पे, पिछले बार बघोली में कोई ऐसी महिला थी जो कि झारखंड वगैरह से आई हुई थी, तो उसका भी हमने उसी ढंग से ये किया है। तो जिसके प्रति कोई ध्यान नहीं देता, जिनको लोग यानी ऐसा है कि मुँह फेर के चले जाते हैं, तो यही काम को मैं करना चाहता हूँ, और इसे मैं एक संस्था बना के अपने मेरे साथ में काफ़ी मेरी विचारधारा के लोग हैं, उन सबको जोड़ के काम करूँगा। और जहाँ भविष्य में अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो भी आपको की भी मैं मदद लूँगा। और आज इस अवसर पर और ज़्यादा न बोलते हुए मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप सब ने जो मेरे लिए जो मेरे को सहकार दिया, मेरे कार्यालयीन लोगों ने, संबंधितों ने, उन सभी का मैं आभार मानता हूं। आपले अध्यक्ष महोदय राऊत साहेबांचा सुद्धा आभार की त्यांचा सुद्धा सहकार मला भेटला। श्री बिसेन साहेब आमचे तर परममित्र आहेत, आपल्या विभागामध्ये कम्प्युटर क्रांतीचे जनक आहेत ते, मी नेहमी त्यांना म्हणतो। त्यांच्या येण्याच्या पूर्वी आम्ही सर्व हातानेच इन्स्ट्रुमेंट बनवत होतो, एक इन्स्ट्रुमेंटला 2-2, 3-3 दिवस लागत होते, पण त्यांनी जे आता शिकवलं आहे तर आम्ही इतक्या 15-15, 20-20 मिनिटांमध्ये अर्धा तासामध्ये इन्स्ट्रुमेंट बनवतो। मामा तलाव पुनर्जीवनच्या 500च्या टार्गेट त्यांच्यामुळेच शक्य झालेलं आहे। आणि श्री राहुल वाड साहेब MPSC मधून आलेले आहेत, आपल्या विभागात MPSC मधून आलेले पहिले डेप्टी इंजिनियर आहेत ते। आपल्याला सुद्धा खूप खूप सर आपल्याला शुभेच्छा भविष्याकरता। श्री बर्डे साहेब सुद्धा इथं आहेतच, मागच्या वेळेस त्यांचा एक मोठा ॲक्सिडेंट झाला होता, आता ते सावरले आहेत त्यामधून, आणि लवकरच ते सांगत होते की बा आता जाणार आहे चंद्रपूर म्हणून। तर आपली सर्व इच्छा पूर्ण हो, आपण नेहमी स्वस्थ राहा, आणि आपण सर्वांना पुन्हा एकदा नवीन वर्षाची शुभेच्छा, भावी सुखमय जीवन करता शुभेच्छा देऊन मी आपल्या शब्दांना विराम देतो। धन्यवाद। शब्दों के माध्यम से यहाँ पर कविता में मैंने किया हूँ। नाम के जैसा काम किया आपने,
नाम के जैसा काम किया आपने, आपको कोई कैसे भुला पाएगा। एक हंसता सा चेहरा था ऑफिस में, आज से वो जुदा हुआ हमसे, आज से वो जुदा हमसे हो गया। नाम के जैसा काम किया आपने, आपको कोई कैसे भुला पाएगा। एक हंसता सा चेहरा था ऑफिस में, आज से वो जुदा हमसे हो गया। यूं तो जाने से रुकता नहीं काम, ये चले जाएंगे तो कोई काम रुकेंगे नहीं। यूं तो जाने से रुकता नहीं काम है, पर दिलों में खटकता वही नाम है, जिससे सुख दुख कहे हमने अपने, जिससे सुख दुख कहे हमने अपने, अब बिना वासु कहीं बड़ी चाह। गजब अंदाज में काम करने का हुनर। इन लोगों ने बताया कि गलतियाँ होती थी तो कैसे सुधारते थे, काम करते समय में कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत और अपने लोगों को कैसे समझाया जाए, उन्हें हुनर था काम करने का। गजब अंदाज में काम करने का हुनर कोई भी और दूजा न कर पाएगा। एक हंसता सा चेहरा था इसमें, आज से वो जुदा हमसे हो गया। खुश रहे खुद सदा और खुल के जिए, खुश रहे खुद सदा और खुल के जिए, मैल आया न दिल में किसी के लिए। यानी बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारी जो ये इंजीनियर्स लोग हैं, यानी इनको देखा हूं मैंने, इन्हें अपने जो यूनियन में रहते हुए एक कौन सी मैडम थी, वर्डे साहेब, कटरे मैडम, रावकर साहेब, उपस्थित कर्मचारी